हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो डिफरेंट रेशोज़ आती हैं एनएमडीकेट, ईटा और डिफरेंट कम्पिटिटिव टेस्ट में, उसके बारे में बात करेंगे और उन रेशोज़ को बेटर डिफरेंट एंगल्स के लिए इवैल्यूएट करेंगे। जैसा कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लिखे हुए भी हैं और कुछ एमसीक्यूज़ हम मज़ीद भी करेंगे। जैसा कि आपको रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट समिट टू द काइनेटिक एनर्जी एट द समिट क्या होंगी, इस तरह आपके पास रेशो ऑफ हाइट एट एनी इंस्टेंट टू द मैक्सिमम हाइट एट डिफरेंट एंगल्स ये भी फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी रेशोज़ यूज़ होती हैं उन सब पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बेटा। और सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपको याद है आपने पढ़ा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ ए 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें एक आपके पास होता है बेटा एक्स एक्सिस, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पे ये आपके पास है वाई एक्सिस। एंड लेट्स से यहाँ पे आपके पास कोई बॉल है, कोई मास है, और उसको कोई बंदा जो है ये इसको किक कर रहा है, और जैसे ये इसको किक करेगा, लेट्स से इट गोज इन दिस डायरेक्शन। ठीक हो बेटा, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और उस वेलोसिटी के आपको पता है 2 कंपोनेंट हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बॉल ऊपर भी जा रहा है ऑन द वाई एक्सिस और ये बॉल आगे भी आ रहा है। तो इस इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हुए, एक इसका वी आई एक्स कंपोनेंट हुआ और ये बॉल ऊपर भी जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसका एक दूसरा भी कंपोनेंट है एंड दैट इज वी आई वाई कंपोनेंट। बेटा जब ये बॉल यहाँ पे होगा तो ये आगे भी जा रहा है, स्टिल ये ऊपर भी जा रहा है, तो इसका वाई कंपोनेंट भी होगा, एक्स कंपोनेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे बॉल सिर्फ अगर आप देखें थोड़ी सी देर के लिए ये स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट होगा और इसको कहते हैं समिट पॉइंट। तो ये है समिट पॉइंट, और समिट पे आप देखें बॉल ऊपर नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, सिर्फ स्ट्रेट जा रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट? वी एक्स कंपोनेंट होगा, वी वाई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। और वी एक्स कंपोनेंट बेटा बराबर होता है, सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वी आई कॉज ऑफ थीटा। वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा के बराबर लेते हैं हम। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा हुआ, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। अब पहले रेशो की तरफ आते हैं जहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, और वो आपको पता है बेटा किसके बराबर है? एम जी एच के। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एंड एच इज वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा divided by 2g. This is the height in the projectile motion, which is equal to vi square sine square theta divided by 2g. g will be cancelled with the g and potential energy comes out to be, ये potential energy कहाँ पे बेटा? समिट पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट की वैल्यू h पुट की, तो यहाँ पे potential energy at the summit किसके बराबर आई? g cancel with the g and we are left with 1/2 m वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट पॉइंट। समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है समिट पे, तो समिट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो तो 1/2 m, और समिट पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? वी एक्स कंपोनेंट, एंड वी एक्स कंपोनेंट वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट विल बी इक्वल टू 1/2 m एंड वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, सो वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमने इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। ये तो आप सीख गए कि पोटेंशियल एनर्जी एट समिट क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी एट समिट क्या होगी। इसका रेशो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ईजी है। आप पोटेंशियल एनर्जी एट समिट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट समिट। तो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट कितनी है? 1/2 m वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट समिट? 1/2 m वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। 1/2 m वी आई स्क्वेयर कैंसल विद द 1/2 m वी आई स्क्वेयर,
तो वी विल बी लेफ्ट विद पोटेंशियल एनर्जी एट समिट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है? तो इट कम्स आउट टू बी tangent square theta because sin square theta divided by cos square theta comes out to be tangent theta। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, sin theta divided by cos theta is equal to tangent theta। ठीक हो बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट द काइनेटिक एनर्जी एट समिट की रेशो क्या होती है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे आप 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि what is ratio of potential energy at summit to kinetic energy at summit, and your options are 1:10 square theta and option B is 10 square theta ratio 1। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट समिट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट द समिट, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा पहले आएगा, तो यही ऑप्शन होगा। लेकिन ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट समिट टू पोटेंशियल एनर्जी एट समिट। तो ऑप्शन इज लेट्स से टेंजेंट स्क्वायर थीटा रेशियो 1 एंड ऑप्शन बी इज 1:10 स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये रेशियो आप उल्टा करें, ठीक है? तो आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 1 लिखते हैं, या इसको उल्टा करें तो काइनेटिक एनर्जी समिट डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी समिट। अगर आप दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ऊपर हो और काइनेटिक एनर्जी नीचे हो तब टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, लेकिन अब 1 ऊपर आएगा और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और इसका उल्टा क्या होता है? तो आपको एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है को टेंजेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे चूंकि टेंजेंट गिवन है तो रेशो को उल्टा किया गया, तो यहाँ पे ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो अब 1 और टेंजेंट हुआ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। समझ आई बेटा? अब इसे इन एंगल्स के लिए इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इस एंगल्स में ये पुट करेंगे, किसी एंगल के लिए कितनी रेशो होगी वो डिस्कस करते हैं। शाबाश, ये नोट डाउन कर लें। और अब पढ़ रहे हैं इसको डिफरेंट एंगल्स के लिए। देखिए बेटा, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट समिट टू काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। अब आपने एंगल्स लिखने हैं, ऊपर से नीचे लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। कितने एंगल्स मैंने लिख लिए बेटा? 5 एंगल्स मैंने लिख लिए हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन टेस्ट, तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो नंबर्स अबव उस पे भी अंडर रूट, या नंबर्स बिलो उस पे भी अंडर रूट। लेट से आपने टेंजेंट 30 फाइंड करना है बेटा, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 के अबव कितने नंबर है? 1, तो ये 1 अंडर रूट आ जाएगा। बिलो 30 के बिलो कितने नंबर है? 1, 2, 3, तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। इस तरह लेट से आपने टेंजेंट 60 डिग्री फाइंड करना है, तो 60 के बाद 1, 2, 3, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। 60 के बिलो तो अंडर रूट 1 आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो ऐसे आप फाइंड करते हैं टेंजेंट थीटा को। अब देखें, लेट से एमसीक्यू आया और उसमें आपसे पूछें कि फाइंड रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट समिट to kinetic energy at summit if projectile is projected with an angle of 30 डिग्री। यानी कोई प्रोजेक्टाइल आपके पास प्रोजेक्ट हुआ, ऐसे गया, यहाँ पे लेट सपोज एंगल बन रहा है इनिशियल वेलोसिटी का, हाउ मच? 30 डिग्री। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एट समिट टू द काइनेटिक एनर्जी एट समिट की रेशो क्या होगी? तो आपको पता है कि ये रेशो किसके बराबर है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट
टू काइनेटिक एनर्जी एट समिट, ये रेशो बराबर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अब एंगल कितना गया बने 30, और टेंजेंट 30 फाइंड करना तो नंबर्स अबव तो 1/√, नंबर्स बिलो तो 3। तो इससे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट समिट टू काइनेटिक एनर्जी एट समिट फॉर 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों से अंडर रूट हट जाएगा, तो यू विल हैव 1/3। तो ऐसा अगर लिखा हो, रेशोज में लिखा हो, तो इसकी रेशो आ जाएगी बेटा कितनी 1:3। या अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एमसीक्यूज के ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है कि 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू 1 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एट समिट। जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, समझ आई बेटा। तो टेंजेंट 30 को जस्ट मैंने यहाँ पे इवोल्यूएट किया, यहाँ पे थीटा कितनी है, ये 30 डिग्री है। टेंजेंट 30 किसके बराबर था, 1/√/3 3/√। बाकी एंगल्स के लिए भी आप कर सकते हैं, बड़ा इजी है। कैसे, जैसा कि लेट सपोज आप ये कर लें टेंजेंट 60 डिग्री के लिए, तो टेंजेंट 60 के लिए क्या होगा, यही रेशो अगर टेंजेंट 60 के लिए फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट टू काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, टेंजेंट 60 के लिए कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट टू काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू √3/1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट टू काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3/1 क्योंकि इस पे स्क्वायर भी होगा। तो 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल टू 1 टाइम पोटेंशियल एनर्जी एट द समिट व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री। इस तरह आप इसे 30 डिग्री के लिए भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। अब इसके बाद पढ़ते हैं रेशो ऑफ हाइट एट एनी इंस्टेंट टू द हाइट मैक्सिमम। और आपको हाइट का फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी ये रेशोज इजीली हम निकाल सकते हैं। ये शाबाश स्क्रीनशॉट ले और आगे पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, h इज इक्वल टू vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g। यहाँ पे साइन थीटा का फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से लेकर 0 तक जा सकती है और 0 से लेकर +1 तक। अगर साइन थीटा 1 के बराबर हो जाए तो ये फंक्शन जहाँ पे लगा है वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। And you know when sin theta is equal to 1, sin 90 degree is equal to 1. It means that height is maximum when theta is equal to 90 degree. तो ज़रा इसमें 90 डिग्री पुट करें तो h is equal to vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और यहाँ पे आएगा sin 90 एंड sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये h की वैल्यू आ जाएगी बेटा vi स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं बोलूँगा मैक्सिमम हाइट। ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट हुई। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, vi स्क्वायर बाई 2g। अब इस फार्मूले में आपको ये नज़र आ रहा है vi स्क्वायर बाई 2g। तो इस फार्मूले को अगर दोबारा लिखूंगा तो h इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखूंगा h मैक्सिमम और साथ में जो फंक्शन है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो रेशो निकली। व्हाट इज दैट रेशो, हाइट एट एनी इंस्टेंट बराबर होगा, सॉरी डिवाइड होगा, हाइट मैक्सिमम पे ये इस साइड पे आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये रेशो आप किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो अगेन कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, एंगल्स आप लिखेंगे लेकिन टेंजेंट थीटा के लिए हमने ऊपर से लिखा था, साइन के लिए नीचे से लिख लें, जैसा कि 0 30 45 60 90। ये जो शॉर्ट मेथड मैं बता रहा हूँ इसमें सिर्फ ये एंगल्स इंक्लूड है, ऐसा ना हो कि आप और भी एंगल्स इसमें इंक्लूड करें। तो यहाँ पे अगर फाइंड करना हो आपने साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन यूज हो रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू नंबर्स बिलो, उस पे अंडर रूट होगा डिवाइड बाई 2 होगा। जैसे कि लेट सपोज मैं फाइंड कर रहा हूँ साइन 60 डिग्री, तो 60 के बिलो कितने नंबर है 1 2 3, तो अंडर रूट 3/2 वैल्यू आ जाएगी। लेट से मैं साइन
30 फाइंड कर रहा हूँ, तो साइन 30 डिग्री, उसके बिलो कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है, तो √1 डिवाइड बाई 2 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक बेटा, मेथड समझ गए। अब देखें, लेट्स से MCQ आया MDCAT में और आपसे पूछे कि रेशो ऑफ हाइट टू मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, आपने पढ़ लिया कि हाइट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन 30 आ जाएगा, एंड साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो हाइट एट एनी इंस्टेंट डिवाइड बाई हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, 1 डिवाइड √1/2 है, तो स्क्वायर है वहाँ पे बेटा, तो साइन स्क्वायर 1, या इससे आता है बेटा साइन 30 से क्या आता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, ऐसा ना हो कि 30 का स्क्वायर ले, इसका स्क्वायर लेना था, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा, अंडर स्क्वायर के साथ ख़त्म, और 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 टाइम्स इंस्टेंटेनियस हाइट बराबर होता है 1 टाइम्स मैक्सिमम हाइट के एफ थीटा इज 30 डिग्री। क्लियर। इस तरह एक और MCQ करते हैं जल्दी से, जिसमें लिखा हो लेट्स से कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 60 मीटर, what will be its height if projectile is projected at angle of 60 डिग्री। ठीक है बेटा, MCQ को समझें। MCQ में बता रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट 60 मीटर है, what will be its height if it is projected at an angle of 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप देखें, आपको पता है कि हाइट एट एनी इंस्टेंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम हाइट बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, साइन 60 यूज़ होगा, तो साइन 60 डिग्री। ठीक हुआ। अब हाइट एट एनी इंस्टेंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम हाइट, और साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, तो साइन 60 डिग्री बराबर है √3/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर है, तो 3 से अंडर हट जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। अब आपने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट गिवन है, हाइट एट एनी इंस्टेंट फाइंड करनी है, तो यहाँ से हाइट एट एनी इंस्टेंट बराबर होगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई हाइट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट कितना गिवन है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम हाइट इज 60। क्लियर। तो कितना आ जाएगा हाइट, 4, ये 2 पे हो सकता है, ये 30 आ जाएगा, फिर 2 पे हो सकता है, ये 15 आ जाएगा, एंड इससे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 15 से आ जाएगा 45 मीटर। तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट 60 मीटर ट्रेवल कर सकता है, ये 90 डिग्री पे हैं, तो 60 डिग्री पे वो कितना जा सकता है ऊपर, वो 45 मीटर जाएगा। समझ आई बेटा। और भी रेशोज डिस्कस कर रहे हैं, ये इसे स्क्रीनशॉट ले या इसको नोट डाउन कर ले, फिर और रेशोज लेते हैं। इस तरह देखिए बेटा, आपको रेंज का फार्मूला पता है, रेंज बराबर है VI² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये जो फंक्शन है साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए तो आपके पास जो रेंज है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये फंक्शन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ पे अगर थीटा में 45 पुट करूँ तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 45, इससे आएगा साइन 90 डिग्री, जो कि बराबर होगा 1 के, और तब रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। सो द रेंज इज मैक्सिमम एट विच एंगल, इट इज मैक्सिमम एट ए एंगल ऑफ 45 डिग्री।
तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ r, यहाँ पे वी आई स्क्वेयर और यहाँ पे साइन 2n/45 डिवाइडेड बाई जी, तो बेटा इससे वैल्यू आएगी वी आई स्क्वेयर बाई जी। ये पूरा टर्म ख़त्म हुआ, 1 की वैल्यू आई इसकी। तो अब ये कितना हाइट हुआ, सॉरी रेंज हुआ, मैक्सिमम रेंज। अब ये यहाँ पे वापस पुट करें, आपको वी आई स्क्वेयर जी नजर आ रहा है, तो रेंज एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर की जगह लगाए आर मैक्सिमम, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो रेशो आपको पता चल गई बेटा, क्या रेशो होगी, रेंज एट एनी इंस्टेंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेंज। ये अगर नीचे आ जाए, डिवाइड होगा दोनों साइड आर मैक्सिमम पे, तो रेशो आएगी साइन 2 थीटा। ये आपके पास आई रेशो। एमसीक्यू आ जाए, उसमें लिखा हो रेशो ऑफ रेंज एट एनी इंस्टेंट टू रेंज ए या टू द मैक्सिमम रेंज, वो क्या होगी। एंड योर ऑप्शंस आर साइन 2 थीटा रेशो 1, B is sin square theta ratio 1, C is tangent square theta ratio 1। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो थी वो आपके पास थी पोटेंशियल एनर्जी एट समिट टू द काइनेटिक एनर्जी एट समिट के लिए, ये था इंस्टेंटेनियस हाइट डिवाइड बाय मैक्सिमम हाइट के लिए, और साइन 2 थीटा रेशो 1 किसके लिए आ जाएंगी, इट इज फॉर रेंज। अब डिफरेंट एंगल्स आ सकते हैं, जैसा कि लेट सपोज कि एमसीक्यू गिवन हो और आपसे पूछे कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 80 मीटर, यानी कोई प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजेंटली ज़्यादा से ज़्यादा 80 मीटर जा सकती हैं अगर 45 डिग्री एंगल पे फेंका जाए, क्योंकि मैक्सिमम रेंज है। व्हाट विल बी इट्स रेंज एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, और साइन थीटा का मेथड समझा दिया। तो देखें, आप लिखेंगे R एट एनी इंस्टेंट टू द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू साइन 2 थीटा है 30 डिग्री, या लेट से यहाँ पे 15 डिग्री कर लें, ठीक है, 30 भी आ सकता है, लेट से 15 डिग्री है तो साइन 15, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और वही सेम मेथड, नीचे 0, 30, 45, 60, 90, साइन थीटा इज इक्वल टू नंबर्स बिलो, तो 30 के बिलो एक नंबर है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। असल में यहाँ पे अंडर रूट होता है, लेकिन अंडर रूट 1 पर वही वैल्यू देगा, 1 देगा, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो आर इंस्टेंटेनियस डिवाइड बाई मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू साइन 30 किसके बराबर है यहाँ पे, 1/2। क्लियर। अब आपने मैक्सिमम रेंज गिवन है, इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है 30 डिग्री पे, तो आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर मैक्सिमम। तो एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि कितने एंगल पे रेंज हाफ हो जाएगा, तो 15 डिग्री पे रेंज हाफ हो जाती है, मैक्सिमम रेंज हाफ हो जाती है, और इस एमसीक्यूज में आंसर क्या आएगा, तो 1/2, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 80 मीटर गिवन थी, तो ये बन जाएगी 40 मीटर। इसलिए आप यही मेथड दोहराएं, और ये आप कर सकते हैं फॉर यहाँ पे अगर 30 डिग्री हो तो 60 बन जाएगा, इस तरह मजीद एंगल्स के लिए भी ये कर सकते हैं। ठीक बेटा, समझ आ गई। सो दिस इज़ हाउ यू इवैल्यूएट डिफरेंट रेशोज। इसी तरह आप पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का टोटल के साथ देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, और आगे हम और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।